मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जात भय अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करन को काज। जात मिलय समाज सब पावे निज पद राज। मिथ्या देवादिक भजे होए मिथ्या भाव। तज तिनको साँचे भजो यह हित हेत उपाय। छठवें अधिकार की चर्चा हमारे यहाँ से चल रही है। कुधर्म का निरूपण और उसके श्रद्धानादिक का निषेध, यह विषय चर्चा के अंतर्गत हमारा चल रहा है। प्रकरण लगभग समापन की तरफ है और आज प्रयास भी कर सकते हैं अपन कि ये पूरा छठवां अधिकार कंप्लीट कर लें। देखते हैं कितनी सफलता मिलती है। थोड़ा सा रैपिडली भी चल सकते हैं क्योंकि अब एज सच कोई विशेष बात आने वाली है नहीं। कोई भी विशेष बात होगी तो उसकी तो चर्चा यहाँ से व्यवस्थित रूप से की ही जाएगी। ठीक है, देखिए 190 पेज पर आकर के हम रुके थे। हमने लगभग 7 बिंदुओं के माध्यम से कुधर्म का सेवन किस प्रकार होता है ये देखा था। अब यहाँ पर जैन धर्म में भी किस प्रकार से कुधर्म देखने को मिल सकता है, इसके कुछ बिंदु चर्चा में आने वाले हैं। सबसे पहले जो बात अपन ने पहले भी देखी थी उसी का एक सारांश रूप यहाँ पर फिर से दिखाया जा रहा है कि व्रताधिक का नाम देते हैं और व्रत के दिन इतना श्रृंगार करते हैं, इतना विषय सेवन करते हैं, जुआ खेलते हैं, न जाने क्या क्या नहीं करते, और उपवास नाम देते हैं, एकाशन आदि का नाम देते हैं और तपश्चरण हुआ कहते हैं। तपश्चरण तो इस प्रकार नहीं होता। तपश्चरण में तुम्हारी देखो, तपश्चरण करने का मुख्य उद्देश्य यही होता है कषाय को कृश करना। ठीक है, कषायों को, विषयों को कृश करने का काम ये तप करते हैं और यदि वो प्रयोजन साध्य ना हो तो फिर तप करने का कोई भी मतलब नहीं बनता है। सिंपल है, यही बात यहाँ पर कही जा रही है। देखो काल का दोष, मैं पढ़ रहा हूँ यहाँ से। देखो काल का दोष, जैन धर्म में भी कुधर्म की प्रवृत्ति हो गई है। जैन मत में तो धर्म पर्व कहे हैं, वहाँ तो विषय कषाय छोड़कर संयम रूप प्रवर्तना योग्य है, उसे तो ग्रहण नहीं करते और व्रताधिक का नाम धारण करके वहाँ नाना श्रृंगार बनाते हैं, इष्ट भोजन आदि करते हैं, कुतूहल आदि करते हैं, वह कषाय बढ़ाने के कार्य करते हैं, जुआ इत्यादि महान पाप रूप प्रवर्तते है। कल अपनी लगभग इसकी चर्चा हो ही गई थी। अब इसकी विशेष चर्चा तो अभी संभव नहीं मतलब कल कर ही चुके हैं। ठीक है, अब अगला पॉइंट देखिए। ये पॉइंट नंबर 1 था। पॉइंट नंबर 2 क्या कह रहे हैं? पूजन आदि कार्य करते हैं। ठीक है, तो पूजन आदि कार्य किया, वहाँ पर आपको याद आ रहा होगा कि अपन ने ढूंढक मत विचार का जो प्रकरण देखा था, तो वहाँ पर मूर्ति पूजा निषेध का निराकरण, ये एक प्रकरण देखा हुआ था। कितने जनों को याद आ रहा है? मूर्ति पूजा निषेध का निराकरण एक प्रकरण देखा था। अरे याद है या नहीं याद है? नहीं याद है तो बता दीजिए, पर पेपर लिखा है तो याद तो आना चाहिए। अरे क्या बात है, थोड़ा सा स्टडी और करना ज़रूरी है। देखिए पेज 162 पर आ जाइए, मूर्ति पूजा निषेध का निराकरण। वहाँ पर 2 बिंदुओं की अपनी चर्चा हुई थी। क्या? ढूंढक मत वाले सबसे पहले तो मूर्ति स्थापना ही का निषेध करते हैं और दूसरा बिंदु, मूर्ति स्थापना यदि मान भी ले तो मूर्ति पूजा का निषेध करते हैं। ठीक है, पंडित साहब ने वहाँ पर एक तर्क दिया था। क्या? कि पूजन में अल्प पाप हो और विशेष पुण्य हो तो उसमें कोई आपत्ति नहीं है। और आपको याद आ रहा होगा तो अपन ने ये पॉइंट भी तब चर्चा में लाया ही था, सावध्य लेशो बहुपुण्य राशो। यही बात यहाँ पर चलने वाली है। सावध्य लेशो मतलब
थोड़ा पाप बहुपुण्य राशौ और ज़्यादा पुण्य, ठीक है। मतलब बहुत पुण्य में यदि थोड़ा सा पाप का अंश हो तो उसका दोष नहीं लगता है, ऐसा कह रहे हैं, ठीक है। अब जैसे मुझे बताइए, आहार दान करना पुण्य का कार्य है या नहीं है? बराबर है। और आहार बनाने के पीछे आरंभ होता है या नहीं होता है? पाप होता है या नहीं होता है? बताना। कितना भी शुद्धि का भी भोजन बनाए तो भी पाप लगता है या नहीं लगता है? आरंभ होता है या नहीं होता है? होता है। अच्छा, अब मैंने पाप कहा मतलब कोई घिनौना पाप है वैसा नहीं, बट आरंभ चल रहा है उतना तो करना पड़ेगा, उस अपेक्षा से मैं पाप कह रहा हूं, ठीक है। और अपसूना कह करके आचार्य समंतभद्र भी उसको पाप ही का कार्य कहते हैं, तभी तो जाकर के मुनि अवस्था में उसका भी त्याग होता है, ठीक है। बट खैर हाँ, कोई उससे भ्रमित ना हो जाए इसलिए अपन को मात्र अपन उसको आरंभ इतना कह करके चलेंगे, पाप कहेंगे तो और दिक्कत हो सकती है। तो आरंभ होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा। अब आप मुझे बताइए, क्या इतना आरंभ करके यदि भावलिंगी संतों को हम आहार दान देवे ऐसा पुण्य कार्य, ऐसा पुण्य अर्जित कर सकते हैं, वो आरंभ करना चाहेंगे या नहीं करना चाहेंगे? करना चाहेंगे। बिल्कुल करना चाहेंगे, बस यही बात है। और एक उदाहरण देते हैं। मान के चलो मेरे 1 करोड़ रुपए किसी के पास अटके थे, ये उदाहरण भी तब दिया हुआ था। मेरे 1 करोड़ रुपए किसी के पास अटके हैं, मैंने क्या किया, मान के चलो मैं बैंक हूँ, ठीक, मान के चलो मैं बैंक हूँ। अब बैंक का तो यही धंधा है, लोन देना। उसने किसी को लोन दिया था, मान के चलो HDFC बैंक ने किसी को 1 करोड़ का लोन दिया। अब सामने वाला लोन चुका नहीं रहा है, तो उसने रिकवरी एजेंट की सर्विसेज ली, मतलब एक रिकवरी एजेंट अपॉइंट किया। रिकवरी एजेंट क्या काम करता है? वसूली भाई का काम करता है। अब उस वसूली भाई को उसने 50,000 टिका दिए, ठीक है। और कितनी वसूली करवा के दे रहा है वो? 1 करोड़ की। बताओ वो 50,000 खर्च करना व्यर्थ है या फिर सार्थक है? सार्थक है। बस यही बात कह रहे हैं कि अगर बहुत फायदा होने वाला हो तो उसमें थोड़ा सा खर्चा करना कोई मायने नहीं रखता है, करो खर्चा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसी प्रकार अगर विशेष पुण्य अर्जित करना हो तो थोड़ा पाप किया वो कोई मायने नहीं रखता है, ठीक है। परंतु इसने तो उसका छल ही ग्रहण कर लिया। वो छल क्या ग्रहण करता है? पहली बात तो हम तेरापंथी है, ठीक है। दीपक आदि हम लगाते हैं या नहीं लगाते हैं? मंदिर में जब भी दर्शन करने के लिए जाते हैं तो दीपक लगाते हैं या नहीं लगाते हैं? नहीं लगाते हैं, बराबर। दीपक कौन लगाता है फिर? बराबर। प्राय 20 पंथी या फिर ये थोड़े भट्टारक आदि जो लोग होते हैं वे दीपक लगाते हैं, ये सब चलता है, ठीक है, उनके इसमें चलता है। पंडित साहब बात कह रहे हैं, दीपक तो छोड़ो, तुमने तो रात्रि में दीपक लगाना चालू कर दिया, ये तो और हिंसा की बात कर दी तुमने। दीपक लगाना तो उचित ही नहीं है बिल्कुल, तुमने तो दीपक लगा करके वो भी रात्रि में लगाया, तो विशेष हिंसा का कार्य कर रहे हो। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, उसमें तुमने इतने जीवों का घात हुआ, उसकी तो तुम बात करते हो नहीं, उसका तो यत्नाचार तो कुछ पलता है नहीं, उसका यत्नाचार तो कुछ पलता है नहीं, ठीक है। और स्तुति भक्ति आदि सब करते रहते हो। सो इसमें तो हिंसा ज़्यादा और पुण्य कम, ऐसा हो रहा है। तो ये तो घाटे का सौदा हो गया साहब। 1 करोड़ रुपए फिर से रिकवर करने के लिए अगर तुम 1.5 करोड़ रुपए खर्चा कर रहे हो तब तो फिर फायदेमंद नहीं है ना, छोड़ो ना। उससे बेहतर तो यही है कि जैसा चल रहा है वैसा चलने दो, जब पैसा आएगा तब आ जाएगा, सिंपल सी बात है। हाँ, तुम क्या कर रहे हो कि थोड़ी सी स्तुति भक्ति करते हो और ज़्यादा तो हिंसा करते हो। अब ज़्यादा हिंसा किस प्रकार करते हैं आप देखना, ये ढोल डफली बाजे ये सब बजाते रहते हैं। और बताऊं मैं आपको, मुझे बताइए, जहाँ पर भी आपने भक्ति की
भक्ति होती हुई देखी है। प्रायः कितने बजे भक्ति होती है शाम की भक्ति? 7 बजे के आसपास। कहीं आपने देखा है कि 5 बजे के आसपास ही भक्ति हो जाती है? 4:30 5 बजे ही भक्ति हो जाती है? कहीं देखा है? अच्छा, खाने का टाइम है। बट एक स्थान है जहाँ पर बराबर 4:30 बजे भक्ति होती है। 4 से 4:30 बराबर भक्ति होती है वहाँ पर। अगर कोई देवलाली गया होगा तो देवलाली में बराबर से 4 से 4:30 भक्ति चलती है। उस शाम को कभी भी भक्ति नहीं चलती है। वहाँ पर शार्प 4 को भक्ति चालू होती है, 4:30 तक लगभग भक्ति चलती है और 4:30 के बाद भोजन आदि की विधि जो भी करनी होती है सब करते हैं। सिंपल है। अब ये काफ़ी कम जगहों पर आपको देखने को मिलेगा, अन्यथा अधिकतर तो यही प्रथा चलती है कि शाम के समय में 7 बजे 7:30 बजे भक्ति प्रारंभ करते हैं। प्रायः 7 बजे भक्ति प्रारंभ करते हैं और आधा घंटा पौना घंटा भक्ति चलती है। इतनी धूम धड़ाके की भक्ति करते हैं, इतना जोश आ जाता है कि उस जोश में होश खो देते हैं। पॉइंट नंबर 1, नृत्य आदि करने लगते हैं जो कि उचित नहीं है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, इतनी जोर से भक्ति करते हैं, मतलब इतने भाव विभोर हो जाते हैं कि बाद में उनको लगने लगता है ओ गला तो बहुत सूख रहा है, बहुत सोखन पड़ रही है, तो पानी पी लेते हैं। ये तो दूसरा हिंसा का कार्य तुमने कर दिया। कोई नड़ा नहीं है भक्ति करने में, कोई भक्ति करने में नड़ा नहीं है। तुम भक्ति का फल तो ये होना चाहिए था कि तुम रात्रि आदि में भोजन पान नहीं करो ये और नृत्य आदि करते हो, तो उस समय में जीव जंतु देखते हो या नहीं देखते हो? ऑफकोर्स नहीं देखते हो। एक आध जीव आ जाए तो तुम्हारे भक्ति के चक्कर में तो जीव मर जाएगा। तो जीव दया कहाँ पाली तुमने? भक्ति का फल तो जीव दया होनी चाहिए थी। भक्ति का फल तो तुम्हारे आचरण में विशुद्धता आनी चाहिए थी, परिणामों की स्थिरता होनी चाहिए थी। ये न होकर कि तुम अधिक विषयों में प्रवृत्ति यदि करते हो सो ये तो बिल्कुल भी ज़्यादा पाप और कम पुण्य इसका ही परिचायक होता है। ठीक है, मैं आपको हाल ही की घटना बताऊं। अभी मैं दशलक्षण आपने हो रहे थे तो हमारे यहाँ पर विद्वान आए थे विक्रांत जी पाटनी, झालरा पाटन से। तो उन्होंने इस बात को बराबर से इंगित किया कि पॉइंटेड आउट कि भक्ति आदि हम करते हैं, हम इतने तल्लीन ना हो जाए उसमें कि हम अपना होश ही खो बैठे। जोश में हम होश ना खो बैठे, इसका हमें बराबर ख्याल होना चाहिए। नहीं तो रात्रि में पानी पिया जाएगा, नहीं तो अनाप शनाप कुछ भी कार्य किए जा सकते हैं। ये सब होते रहता है। ठीक है, इसलिए भक्ति कीजिए, परंतु ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसको लेकर के तुम पाप ही ज्यादा करने लग जाओ। ठीक है, चलो। तो इस सावध्य लेशो भो पुण्य राशो, ये इसकी विपरीतता कैसे देखने में आती है इसकी भी चर्चा अपन ने कर ली। आइए एक पैराग्राफ पढ़ते हैं। हाँ जी, कोई पढ़िएगा इसको। वो हो गया ना? कुमकुम जी कोई भी पढ़िए, वैसा कोई नहीं, कोई भी पढ़िए।
बस। ओके। ये जो लास्ट पैराग्राफ था वो भी काफ़ी सिंपल था। अब उसमें एज सच मुझे नहीं लगता कुछ चर्चा भी अपन कर सकते हैं, क्योंकि जो भी बातें थी अपन पहले ही चर्चा करके आ चुके हैं। तो आप देखेंगे तो आपको आसानी से समझ में आ ही जाएगा। हाँ, कुछ और बात देखना चाहे तो ये देख सकते हैं कि और बात भी क्या देखेंगे। देखिए सारे पॉइंट्स अपने कवर हो गए, पहले ही कवर हो गए हैं, तो विशेष तो कुछ बात इसमें बनेगी नहीं। और ये कुधर्म सेवन का जो निषेध का प्रकरण था ये अपना कंप्लीट होता है। अब मैंने आपको 3-4 दिन पहले बताया था क्या कि ये सब करने में मिथ्यात्व भाव कैसे हुआ। पंडित साहब आगे चल करके प्रश्न उठाने वाले हैं, ठीक है। ये प्रकरण अभी चलने वाला है, तो जरा समझिए क्या कह रहे हैं। तत्व श्रद्धान का तो फल है, या फिर यूँ कह सकते हैं तत्व श्रद्धान आदि करने से एक ही आउटपुट निकलता है कि रागाधिक तुम्हारे घटने चाहिए। साहब कैसी बात कर रहे हैं, रागाधिक घटने चाहिए, कैसी बात कही आपने? तुमको विश्वास नहीं बैठता है? आ जाओ पेज 213 पर आ जाओ, पेज 213 पर आ जाइए। इसलिए बहुत क्या कहे, जिस प्रकार से रागादि मिटाने का श्रद्धान हो वही श्रद्धान सम्यक दर्शन है, जिस प्रकार से रागादि मिटाने का जानना हो वही जानना सम्यक ज्ञान है, तथा जिस प्रकार से रागादि मिटे वही आचरण सम्यक चरित्र है, ऐसा ही मोक्ष मार्ग मानना योग्य है। अरे ये बात, रागादिक घटने चाहिए। तत्वार्थ श्रद्धान का फल क्या है? तुम्हारे रागादिक घटने चाहिए। और यदि तुम रागादि में ही प्रवृत्त हो रहे हो, तुम्हारे रागादि की वृद्धि हो रही है, तो ऐसे कार्यों को हम युक्त कैसे कह सकते हैं? हमें तो अयोग्य कह करके उसको अतत्वार्थ श्रद्धान या तत्व अश्रद्धान के अंतर्गत डाल करके उसको मिथ्यात्व ही मानना पड़ेगा। रागादिक घटे तो सम्यक्त्व, रागादिक बढ़े मिथ्यात्व। सिंपल सी बात है, ठीक है। चलिए, इसमें आप स्ट्राइकिंग पॉइंट इतना ही लिख सकते हैं कि रागादिक को छोड़ना, तत्व श्रद्धान का फल रागादिक का छूटना होता है। अब इसमें मिथ्यात्व भाव किस प्रकार हुआ सो कहते हैं। तत्व श्रद्धान करने में प्रयोजन भूत तो यह एक है, एक यह है कि रागादिक छोड़ना, इसी भाव का नाम धर्म है। यदि रागादिक भावों को बढ़ाकर धर्म माने, वहाँ तत्व श्रद्धान कैसे रहा? तथा जिन आज्ञा से प्रतिकूल हुआ, रागादि भाव तो पाप है, उन्हें धर्म माना, सो यह झूठा श्रद्धान हुआ। इसलिए कुधर्म के सेवन में मिथ्यात्व भाव है, ठीक है। अब एक बात समझना, जिन आज्ञा से प्रतिकूल हुआ, जिन आज्ञा से प्रतिकूल हुआ, इससे पाप बंद कैसे हुआ? क्योंकि जैन धर्म तो यही मानता है ना, किसी की चाकरी वगैरह करने से तुम्हारा सुख दुख नहीं होता, तो सुख दुख तो तुम्हारे अपने शुभ अशुभ भावों से होता है, बराबर। अब भगवान की भक्ति करने से हमें पुण्य बंद होगा, और उनकी निंदा करने से पाप भाव होगा, और पाप बंद होगा। ये कैसे? क्या भगवान कुछ पुण्य पाप देते हैं क्या? आचार्य संबंध भद्र का इस संबंध में एक छंद विचारनी है। छंद तो मुझे याद नहीं है, मुझे उसका भावार्थ जरूर याद है। होना चाहिए स्वयंभू स्तोत्र का, चेक करना पड़ेगा। मुझे कहाँ का है वो भी नहीं पता, बट मैंने एक बार सुना हुआ है, तो मुझे भाव अच्छा लगा, तो इसलिए मैंने वो भाव याद रखा था। प्रकरण ऐसा है कि आचार्य संबंध भद्र भक्ति कर रहे हैं, और भगवान की भक्ति करते करते उन्होंने एक प्रश्न उपस्थित किया कि हे भगवान, आप किसी को, प्रश्न तो नहीं, एक मुद्दा उपस्थित किया कि हे भगवान, आप तो किसी को सुख देते नहीं, ना ही किसी को दुखी करते हो, फिर ये जीव सुखी दुखी होते कैसे हैं? ये तो सहज ही का नियोग है कि आपकी भक्ति करने वाला सुख को प्राप्त होता है और आपकी निंदा करने वाला दुख को प्राप्त होता है। ये सहज का फंडा है, सिंपल सी बात है। सरल एक
इत्तेफाक कह सकते हैं, कोइंसिडेंस कह सकते हैं कि जो जो भी आपकी निंदा करेगा उसको पाप ही बंद होगा और उसको दुख ही प्राप्ति होगी, और जो जो भी आपकी स्तुति करेगा उसको पुण्य बंद होगा, उसको सुख ही की प्राप्ति होगी। ये फैक्ट है, ठीक है। हाँ, भगवान कुछ देते नहीं, ना सुखी करेंगे ना दुखी करेंगे, बट निमित्त नैमित्तिक संबंध घना होता है, ये बात भी उतनी ही खरी है, ठीक है। चलिए, इसलिए कुगुरु कुदेव आदि के सेवन में पाप भाव ही का बंध होता है, पाप ही का बंध होता है। इस प्रकार कुदेव कुगुरु कुशास्त्र सेवन में कुमिथ्यात्व भाव की पुष्टि होती जानकर इसका निरूपण किया। अब थोड़े से कुछ यहाँ पर और उदाहरण दिए जा रहे हैं। षटपाउड़ का क्या उदाहरण है, देखिए। कुच्छ्य देवम धम्मम कुच्छ्य लिंगम च बंदये जोदु लज्जा भय गारवदो मिच्छा दिट्ठी हवे सोहु। क्या कह रहे हैं? कुच्छ्य देवम धम्मम, कुच्छ्य कुत्सित, कुच्छ्य मतलब होता है कुत्सित, देवम धम्मम कुच्छिलिंगम, और कुच्छिलिंगम मतलब गुरु, कुच्छिलिंगम कह करके गुरु। च बंदे जोदु, जो बंधता है किससे? लज्जा भय गारवदो, लज्जा से, भय से, गारो से। मिथ्या दिट्ठी हवे सोहु, उसको मिथ्या दृष्टि जानना। क्या कह दिया? जो जो भी कुगुरु कुदेव कुशास्त्र को भजता है, पूजता है, उनकी विनय अनुनय करता है, या तो होल हार्टेडली या तो लज्जा भय गारव से, किसी भी केस में उनके सामने झुकने वाला मिथ्या दृष्टि ही होता है। फैक्ट है, फैक्ट है, फैक्ट है, नहीं साहब करना पड़ता है, मिथ्यात्व है, मिथ्यात्व ही बहुत खूब घना मिथ्यात्व है, ठीक है। चलिए, हाँ, इसलिए जो मिथ्यात्व का त्याग करना चाहे वह पहले कुदेव कुगुरु कुधर्म का त्यागी हो। सम्यक्त्व के 25 मलों के त्याग में भी अमूढ़ दृष्टि में वह षडायतन में इन्हीं का त्याग कराया, इसलिए इनका अवश्य त्याग करना। देखो, चरणानियोग आपने नोटिस किया होगा, छठवां अधिकार पूरा चरणानियोग परक था, पूरा चरणानियोग परक था कि किस प्रकार प्रवृत्ति होनी चाहिए, किस प्रकार नहीं होनी चाहिए, ये बात यहाँ पर अपन ने देखी। और सच्चे देव शास्त्र गुरु का क्या स्वरूप होना चाहिए, ये तो बात रखी ही, साथ ही साथ कुगुरु का किस किस प्रकार से स्वरूप आप देख सकते हैं और हमें वहां पर श्रद्धा नहीं करना चाहिए, इसका भी निरूपण बकायदा किया गया, ठीक है। थोड़ा आगे चलेंगे ना 7वें अधिकार में, तो निश्चयभाषी का भी प्रकरण आपको थोड़ा बहुत चरणानियोग परक मिलेगा आपको, वो भी चरणानियोग परक मिलेगा, ठीक है। और जो व्यवहाराभासी होगा वो आपको थोड़ा सा अध्यात्म परक मिलेगा। क्यों? प्रकरण ही वैसा है, जिस प्रकार का मरीज हो उस प्रकार की दवा दी जाती है, ठीक है। चलिए आगे क्या कह रहे हैं? तथा कुदेवादि के सेवन से जो मिथ्यात्व भाव होता है सो वह हिंसादिक पापों से बड़ा पाप है। इसके फल से निगोद नरकादि पर्याय प्राप्त पाई जाती है, वहाँ अनंत काल पर्यंत महासंकट पाया जाता है, सम्यक ज्ञान की प्राप्ति महादुर्लभ हो जाती है। दुर्लभ से दुर्लभ है चेतन बोधि ज्ञान पावे। बोधि ज्ञान की प्राप्ति होना, अरे बोधि ज्ञान मतलब ये सत असत का ज्ञान होना, परमार्थ अपरमार्थ, सत्यार्थ असत्यार्थ का ज्ञान होना, ये कितनी बड़ी बात है। योग्य क्या अयोग्य क्या इसका हमें भान होना, ये बहुत बड़ी एक क्या कहना चाहिए था, इतनी अच्छी पॉसिबिलिटी, इतना अच्छा चांस था मनुष्य भाव में, वो नहीं किया तो अगर वो एक बार छूट गया तो फिर से महादुर्लभ हो जाएगा ये मनुष्य पर्याय की प्राप्ति। फिर वो और फिर लगा लेना उत्तम देश सुसंगति दुर्लभ श्राव कुल पाना, सब दुर्लभ होते जाएगा, और ठीक है। हाँ, एक और छंद यहाँ पर दे रहे हैं। कुच्छ्य धम्मम मिरो कुच्छ्य पाषंडी भक्ति संजुत्तो कुच्छ्य तवम कुणंतो कुच्छ्य गई भायणो होई। 1 2 3 4 शब्द कुच्छ्य कुत्सित ऐसे शब्द का प्रयोग किया है एक ही छंद में 4 दफा। मतलब विचार कीजिए, एक कुगुरु कुदेव कुशास्त्र के बारे में
आचार्य देव कितना एक स्ट्रिक्ट वार्निंग दे रहे हैं हमको, गलती से भी वहां पर नहीं जाना, गलती से भी थोड़ी भी बॉर्डर क्रॉस करती हुई दिखे भून दिए जाओगे, और हम कोई भूनने वाले हैं नहीं, तुम्हारे कर्म ही तुमको भून देंगे। ठीक है, चलो। तो कुच्छ्य धम्मम में रहो, जो कुत्सित धर्म में रत होता है। एक कुच्छ्य पाषंडी भक्ति संयुक्तो, कुत्सित पाखंडी जीवों के, कुत्सित पाखंडी ए मतलब नेगेटिव इंटू नेगेटिव या पॉजिटिव हो गया, ऐसा है क्या? कुच्छ्य पाखंडी, कुत्सित पाखंडी, कुत्सित पाखंडी का क्या अर्थ है? पाखंडी मतलब क्या, ये तो बताइए। बराबर, जो पाप का खंडन करे सो पाखंडी होता है। लोक में क्या अर्थ करते हैं इसका? लोक में तो ढोंगी, छलिया, ठगा, ये ऐसा ही शब्द का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पाखंडी मतलब वो नहीं लगाना, ढोंगी पाखंडी, यहाँ पर पाखंडी मतलब मुनि। ठीक है, साधु। तो कुत्सित साधु की भक्ति में संयुक्त है, उसी में तल्लीन है। और कुच्छ्यतवम कुणंतो, जो कुत्सित तप तपता है, कुच्छ्य गई भायणो होई, वो गई भायणो, गई मतलब होता है गति, भायणो उसको भोगता है। तो जो जो ये तीन बातों को करता है वो भी कुत्सित गति को प्राप्त होकर के खोटे पाप को ही भोगता है। ठीक है, हाँ चलिए, सिंपल था ये भी। अब यहाँ से एक दो पैराग्राफ जो चलने वाले हैं ना, मैं आपको कहूँगा ये आपको रट्टा मारने हैं, एज इट इज रट्टा मारने, वर्ड टू वर्ड याद करना है। ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा महत्वपूर्ण प्रकरण भी आप समझ सकते हैं, या फिर क्रीम लाइंस है, सारांश आप पूरे इस अधिकार का समझ सकते हैं, तो इसलिए आपको ये लाइन तो वर्ड टू वर्ड याद करनी ही करनी है। ठीक है, सो हे भव्यो, किंचित मात्र लोभ से व भय से कुदेवादिक का सेवन करके जिससे अनंत काल पर्यंत महादुख सहना होता है, ऐसा मिथ्यात्व भाव करना योग्य नहीं है। ठीक है, कुदेवादिक का सेवन, अब आदिक कहा मतलब कुदेव, कुगुरु, कुधर्म, ये तीनों लगा लेना। ठीक है, एक अकेला नहीं लगाना, तीनों लगा लेना। तो उनका सेवन करके तुमको अनंत काल तक दुख भोगना पड़ेगा, तो क्यों ऐसों की भक्ति पूजन करना, क्यों ऐसों में श्रद्धान भी रखना? तो ऐसों के श्रद्धान हटा करके मिथ्यात्व भाव को त्यागो। और अभी जो लाइन पे जो पैराग्राफ आने वाला है वो तो क्रीम है, एकदम क्रीम है। जिन धर्म में तो यह आमना है कि पहले बड़ा पाप छुड़ाकर फिर छोटा पाप छुड़ाया जाता है, फिर छोटा पाप छुड़ाया है, इसलिए इस मिथ्यात्व को सप्त व्यसनादिक से भी बड़ा पाप जानकर पहले छुड़ाया है। इसलिए जो पाप के फल से डरते हैं, अपने आत्मा को दुख समुद्र में नहीं डुबाना चाहते हैं, वे जीव इस मिथ्यात्व को अवश्य छोड़ो। निंदा प्रशंसादिक के विचार से शिथिल होना योग्य नहीं है। ठीक है, क्या लाइन आई है फिर से? जिन धर्म में तो यह आमना है कि पहले बड़ा पाप छुड़ाकर फिर छोटा पाप छुड़ाया है, इसलिए मिथ्यात्व भाव को सप्त व्यसनादिक से भी बड़ा पाप जानकर पहले छुड़ाया है। इसलिए जो पाप के फल से डरते हैं, अपने आत्मा को दुख समुद्र में नहीं डुबाना चाहते हैं, वे जीव इस मिथ्यात्व को अवश्य छोड़ो। निंदा प्रशंसादिक के विचार से शिथिल होना योग्य नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर एक छंद दिया जा रहा है, ये भी इतना प्यारा छंद है, मैं आपको बताऊं। ये जो छंद था हमें निंदन्तु नीति निपुणा, ये हमें 10वीं कक्षा में जो संस्कृत का सब्जेक्ट था, संस्कृत के सब्जेक्ट में सुभाषित के अंतर्गत हमें ये छंद था। और आपको बताऊं, मुझे लगभग 6 साल तक संस्कृत पढ़ने का मौका मिला। 5वीं कक्षा से लेकर के 10वीं कक्षा तक हमें संस्कृत विषय कंपलसरी संस्कृत सब्जेक्ट रहता था। तो और हमको स्कूल में 4 सब्जेक्ट थे। बीइंग इन महाराष्ट्र, मराठी तो मैंडेटरी हो ही जाता था, भारत में रहते हैं तो हिंदी मैंडेटरी हो जाता है, और इंग्लिश मीडियम था तो इंग्लिश लैंग्वेज हो जाता है, और एडिशनल लैंग्वेज के रूप में हमें संस्कृत पढ़ाया जाता था।
तो 5वीं से 10वीं कक्षा तक हमें संस्कृत पढ़ाया जाता था। और आपको बताऊं, स्कूल की पॉलिसी अच्छी थी, बहुत अच्छी थी। संस्कृत के मामले में सारे के सारे छंद रटवा के ही लेते थे, रटवा के लेते थे, एक एक शब्द वर्ड टू वर्ड रटवा के लेते थे। मुझे आज भी कई सारे छंद याद है, मैंने 8वीं कक्षा में पढ़े हैं, 7वीं कक्षा में पढ़े हुए हैं, मुझे आज भी याद है। कुछ एक भूल भी गया होऊंगा, बट कई सारी बातें मुझे आज भी याद है कि मैंने किस किस प्रकार से संस्कृत के सुभाषित याद किए थे। तो ये जो छंद है ना, ये हमको 10वीं कक्षा में दिया हुआ था। और इतना सुंदर छंद है, इतना प्यारा छंद है ये। और मूलतः ये नीति शतक का छंद है। ये नीति शतक किसने लिखा हुआ है? एनी गेस, एनी आइडिया? ये नीति शतक के रचयिता है भर्तृहरि। भर्तृहरि ने 3 शतक लिखे हैं, नीति शतक, वैराग्य शतक और श्रृंगार शतक। वैराग्य शतक तो इतना वैराग्य भरा है कि भोगों में आकंठ डूबा हुआ भी उससे छूट जाएगा। वो मतलब फिर से भोगों की तरफ आंख उठा करके नहीं देखेगा, इतना वैराग्य भरा हुआ है। श्रृंगार शतक इतना श्रृंगार भरा है कि पढ़ते से ही कोई पानी पानी हो जाए, ठीक है। और नीति शतक में इतनी अच्छी अच्छी नीतियाँ दी है कि जीवन में किस प्रकार आगे बढ़ना चाहिए, न्याय नीति कैसी होनी चाहिए, ये इसका विवरण यहाँ पर किया गया है। तो बहुत अच्छी नीति है और पढ़ते हैं अपन इसको। मैं छंद पढ़ता हूँ, आपको मुझे गेस करके बताना है कि ये छंद का टाइप कौन सा, मतलब ये राग कौन सी है, ठीक है। ये धुन भी बतानी है आपको। निंदन्तु नीति निपुणा यदि वास्तुवन्तु लक्ष्मी समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम् अद्यैव वा मरणमस्तु युगान्तरे वा न्यायात् पथ प्रविचलन्ति पदं न धीर। एक गेस करके बताइए कौन सा छंद है? सुना हुआ तो सब लगेगा साहब। बराबर, भक्तामर वाली चाल है तो समझ में आ जाता है, बट ये चाल का नाम क्या है? नो नो नो, कौन सा? बिल्कुल सही, ये वसंत तिल का छंद है, ठीक है। और शार्दुल विक्रीडित तो मतलब उसकी चाल ही अलग है। अर्हन्तो भगवंत इंद्र महिता सिद्धाश्च सिद्धेश्वरा, वो शार्दुल विक्रीडित हो गया, ठीक है। कई सारे छंद के प्रकार हैं, वो अपने आप में एक अलग विषय है। व्याकरण आदि छंद के प्रकार वो एक अलग टॉपिक है, ठीक है। तो ये प्राकृत कह रहा हूँ मैं, संस्कृत में ये वसंत तिल का छंद है। प्राकृत में आप देखेंगे तो प्राय आपको गाथा छंद ही मिलेगा, गाथा छंद के अलावा आपको ज़्यादा नहीं मिलना है। संस्कृत में आपको भरपूर वैरायटी मिलेगी, भरपूर, और इतना मन रममाण होता है उसमें कि क्या कहे, तो आनंद तो आता है, ठीक है। अब अर्थ क्या है इसका अपन जरा समझते हैं। निंदन्तु नीति निपुणा, अच्छा सॉरी पहले लास्ट लाइन, न्यायात् पथ प्रविचलन्ति पदं न धीर। जो धीर गंभीर पुरुष होते हैं वे न्याय के पद से कभी भी डगमगाते नहीं हैं, ठीक है। किस किस प्रकार की परिस्थितियां सामने आते हुए भी वे न्याय पद से डिगते नहीं हैं। पॉइंट नंबर 1, निंदन्तु नीति निपुणा यदि वास्तुवन्तु। कोई आकर के निंदा करे या कोई आकर के प्रशंसा करे, हमारा शत्रु आकर के हमारी निंदा करे, मित्र आकर के प्रशंसा करे। पॉइंट नंबर 1, लक्ष्मी समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम्। लक्ष्मी समाविशतु, लक्ष्मी आए, गच्छतु वा यथेष्टम्, या चली जाए। पॉइंट नंबर 3, अद्यैव वा मरणमस्तु युगान्तरे वा। मरण चाहे आज आ जाए या युगांतरों के बाद आ जाए,
न्यायात् पथ प्रविचलन्ति पदं न धीर। धीर गंभीर पुरुष तो किसी भी परिस्थिति में अपने मार्ग से, न्याय मार्ग से बिल्कुल भी नहीं डिगते हैं। कोई आकर के बंदूक ताने खड़ा हो जाए और कहे चुपचाप फलाने फलाने भगवान के सामने नमस्कार करो, फलाने फलाने गुरु के सामने नमस्कार करो, सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं, इतनी हिम्मत होनी चाहिए। तू मेरे को भून डाल, तू मेरे को मार डाल, तू मेरे को काट के कुत्तों को खिला दे, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। मैं अपना श्रद्धान गिरवी नहीं रख सकता। मेरा सिर कोई सड़ा नारियल नहीं है जो चाहे जहाँ पटकते फिरूं। ठीक है, मेरे सिर मतलब शीर्ष स्थान है ये, इसीलिए तो इसका नाम शीर्ष क्या कहते हैं, शीर्ष ही कहते हैं ना, शीश कहते हैं। ठीक है, शीश कहते हैं, तो टॉप मोस्ट होने की वजह से इसको शीश कहा जाता है। तो चाहे वहाँ नमस्कार नहीं होगा, न्याय पद से हमें बिल्कुल भी डिगना उचित नहीं है। ऐसा ही सिमिलर नहीं, सेम टू सेम अर्थ वाला छंद आपने कहीं और पढ़ा है क्या? सेम टू सेम अर्थ, पंक्ति बता सकते हैं आप? आपने परफेक्टली आइडेंटिफाई किया है वो कि मेरी भावना में है वो 4 लाइनें। कैन यू रिकॉल दोस 4 लाइन्स? कोई बुरा कहो या अच्छा, लक्ष्मी आवे या जावे, लाखों वर्षों तक जीऊं या मृत्यु आज ही आ जावे, अथवा कोई कैसा ही भय या लालच देने आवे, तो भी न्याय मार्ग से मेरा कभी न पद डिगने पावे। कितने जनों को ख्याल में आ रही है कि हाँ ऐसी भी पंक्ति अपन ने मेरी भावना में पड़ी हुई है? बराबर। तो ये इसी छंद का हिंदी ट्रांसलेशन है, वो इस ही छंद का एज इट इज आपको अर्थ मिल जाएगा। ठीक है, अर्थ तो अपन वैसे कर ही चुके हैं। कोई निंदा करता है तो निंदा करो, स्तुति करता है तो स्तुति करो, लक्ष्मी आओ वह जहाँ तहाँ जाओ, तथा अभिमरण हो वह युगांतर में हो, परंतु नीति में निपुण पुरुष न्याय मार्ग से एक डग भी चलित नहीं होते हैं। 6 डाला में इसी को लेकर के 6वीं ढाल में एक और पंक्ति है, अर्घावतारण असि प्रहारण में सदा समता धरण। बस ये उसी के अलग अलग रूप आपको देखने को मिलेंगे, उसी के अलग अलग रूप मिल जाएंगे। ठीक है, फिर मूल ग्रंथ भी आप देखेंगे तो समसत्तु बंधु वग्गो कह करके एक और गाथा डाल दी आचार्य कुंद ने। तो श्रवण किस प्रकार साम्य भाव को धारण करता है उसका विवरण वहाँ पर किया गया था। तो कई सारे छंद आपको इससे जुड़े हुए मिलेंगे। आप चाहे तो यहाँ पर नोट करके लिखिए क्या कि मेरी भावना की ये पंक्तियाँ भी पठनीय है। ओके, चलिए। ऐसा न्याय विचार कर निंदा प्रशंसादिक के भय से, लोभादिक से अन्याय रूप मिथ्यात्व प्रवृत्ति करना युक्त नहीं है। ठीक है, एक तो पहला पैराग्राफ था जो आपको याद करना है। अब एक और पैराग्राफ आ रहा है जो आपको एज इट इज याद करना है। अहो देव गुरु धर्म तो सर्वोत्कृष्ट पदार्थ है, इनके आधार से धर्म है, इनमें शिथिलता रखने से अन्य धर्म किस प्रकार होगा, इसलिए बहुत कहने से क्या, सर्वथा प्रकार से कुदेव कुगुरु कुधर्म का त्यागी होना योग्य है। क्या कहा? अहो देव गुरु धर्म तो परम पदार्थ है, परम नहीं सर्वोत्कृष्ट पदार्थ है। केवल 11 पदार्थ नहीं कहा, सर्वोत्कृष्ट पदार्थ कहा। और थोड़ा 8वां अधिकार भी आप टटोलेंगे ना, 8वें अधिकार में भी शुरुआत कुछ इसी प्रकार की करी है, सेम टू सेम नहीं बट इसी प्रकार की शुरुआत करी है कि व्याख्यान आदि करना, प्रवचन आदि देना, शास्त्र स्वाध्याय आदि करना,
ये तो महान कार्य है, महान कार्य। तीर्थंकर गणधर भी ऐसा ही कार्य करते हैं। ठीक है, हालांकि आपको कुछ जुड़ती हुई बात नहीं मिलेगी, बट मैं ये भी पंक्ति आपको क्यों सुना करके दिखाई 8वें अधिकार की, मैं तो इतना बार बताना चाहता हूँ कि पंडित टोडरमल जी के दृष्टि में देव शास्त्र गुरु की कितनी महिमा होनी चाहिए। एक अगाध श्रद्धा, एक अनन्य साधारण महत्व, एक क्या कहना चाहिए, इस प्रकार का औधा कि नॉन नेगोशिएबल, कि इनके साथ, इनके श्रद्धा नादिक से खिलवाड़ बिल्कुल भी नहीं हो सकता। चाहे कुछ भी हो जाए, श्रद्धा के साथ खिलवाड़ तो बिल्कुल नहीं हो सकता। और आप देख सकते हैं इसी के फलस्वरूप पंडित जी को फिर मारा भी गया था। बहुत विचित्र बात है कि वे इस प्रकार के मरण को प्राप्त हुए, बट ज्ञानी तो इसको वीर मरण के रूप में ही समझेंगे, इसमें कोई शंका नहीं, कोई शंका नहीं इस बारे में। ठीक है, चलिए। अहो देव गुरु धर्म तो सर्वोत्कृष्ट पदार्थ है, इसके आधार से धर्म है। देखो, धर्म का आधार किसको कहा, धर्म का आधार किसको कहा, देवशास्त्र गुरु को धर्म का आधार कहा है। ठीक है, किसी अन्य वस्तु को धर्म का आधार नहीं कहा। धर्म का आधार देवशास्त्र गुरु। और थोड़ी बात कहना चाहे तो उसके आराधक श्रावक गण, ये भी धर्म के साधर्मी लोग, ये भी धर्म के आधार होते हैं। और उसका प्रवर्तन करने वाले ये विद्वान, और जहाँ पर इनका सद्भाव पाया जाता है ऐसा चैत्यालय। अब चाहे उतना लगा सकते हैं, ये 4 खंबे पिलर्स के रूप में आप कह सकते हैं। जिस प्रकार से आप जिस प्रकार से बिठा सकते हैं बिठाइए, जिस प्रकार से बिठा सकते बिठाइए, बट कुल मिलाकर के बात इतनी है कि देव शास्त्र गुरु ही सर्वोत्कृष्ट पदार्थ है। इनमें इसलिए इनमें शिथिलता रखने से अन्य धर्म किस प्रकार होगा, इसलिए बहुत कहने से क्या, सर्वथा प्रकार से कुदेव कुगुरु कुधर्म का त्यागी होना योग्य है। सर्वथा प्रकार से, इतना तो चलता है, नहीं साहब इतना तो कर सकते, ये तो होता है, एक्सक्यूज नहीं, नो एक्सक्यूज एट ऑल, नो एक्सेप्शन एट ऑल। यहाँ पर तुमको बिल्कुल भी छेद या अच्छा इतना किया तो चल जाएगा, उतना किया तो हमको रियायत दे देंगे, ऐसा नहीं होता है। ये एक ऐसा कोर्ट है, एक ऐसा न्यायालय है जहाँ पर देव शास्त्र गुरु के श्रद्धांत से खिलवाड़ करने वाला सीधा मिथ्या दृष्टि करार दिया जाता है। ठीक है, चलिए। कुदेवादिक का त्याग न करने से मिथ्यात्व भाव बहुत पुष्ट होता है, और वर्तमान में यहाँ इनकी प्रवृत्ति विशेष पाई जाती है, इसलिए इनका निषेध रूप निरूपण किया। उसे जानकर मिथ्यात्व भाव छोड़कर अपना कल्याण करो। इस प्रकार 6वां अधिकार अपना पूर्ण होता है। हाँ, आज थोड़ा मैं भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि 6वां अधिकार कंप्लीट कर सकते हैं, बट यस, अपन ने अच्छे से तसल्ली से चर्चा करते हुए 6वां अधिकार भी कंप्लीट कर दिया है। अब देखिए, हाँ आज क्या है, 17 है। अब मुझे बताइए क्या प्लान है सभी का ये आने वाली दीपावली के लिए, अवेलेबल रहेंगे नहीं रहेंगे, क्या प्लान है, उस हिसाब से फिर अपन अपनी कक्षाएं शेड्यूल करेंगे। उसके बारे में पहले बताइए आप क्या करना है। मतलब कब कब चाहिए, कल परसों 21-22 मंडे ट्यूसडे आपको चाहिए, ठीक है। किसी को 3 दिन 4 दिन और चाहिए? नहीं, मैं पूछ रहा हूँ बस। ठीक है, 2 दिन कोई प्रॉब्लम नहीं, 2 दिन अपन फिर ब्रेक रख सकते हैं। फिर 2 दिन के लिए मैं नहीं चाहता कि अलग से अपन 7वां अधिकार प्रारंभ करें, क्योंकि 7वां अधिकार अपने आप में बहुत बहुत बड़ा विषय है, और इसको तसल्ली से फ्लो में ही समझेंगे तो बेहतर रहेगा। तो 7वां अधिकार मैं नहीं चाहता कि अपन 2 दिन के लिए तो भी प्रारंभ करें। तो कुछ और प्रकरण चलाना हो तो अब वैसे अपन वैसे चला सकते हैं, या फिर 6वें अधिकार ही का कुछ रिवीजन कराना हो तो 6वें अधिकार का रिवीजन कराएंगे। आपको जो चाहे आप वो कहिए, अपन वैसे करेंगे।
चलेगा, ट्राई करें। यस, फिर अपन ट्राई करेंगे ये 2 दिन में, थोड़ा रैपिड ही चलेगा, फिर एकदम रैपिड चलेगा। 2 दिन में अपन ये छठवां अधिकार जितना रिवाइज कर सकते हैं उतना रिवाइज करने की कोशिश करेंगे। तो और फिर 2 दिन का ब्रेक, और उसके बाद में एज इट इज़ अपन सातवां अधिकार, नया अधिकार प्रारंभ करेंगे। ओके, चलिए, गुड टू गो।